हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल पार्ट 1 करवाया था, उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 आज वाले में। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। KO के दाईं ओर निकटतम स्थित बैठा है, L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, MP के बाईं ओर निकटतम बैठा है, N किसी एक सिरे पर बैठा है, N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो बाएं सिरे पर कौन सा बताना है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस प्रकार का जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला होता है, तो हमें सबसे पहले क्या है कि जो हमारा दाया है वही हमारा दाया रहेगा और जो बाया है वही हमारा बाया रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं। देखिए, के जो है ओ के दाई ओर निकटतम बैठा है, यानी कि के है, और वो दाई ओर किसके बैठा है, ओ के, यानी अपने ही दाई ओर बैठा है। जैसे हम जहाँ पर बैठे हमारा जो दाया है वो दाया ही रहेगा और बाया है वो बाया ही रहेगा। एल दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, एल दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। MP के बाईं ओर निकटतम बैठा है, M जो है, अब यहाँ पर क्या लिख लेना हमें, MP के बाईं ओर निकटतम बैठा है। M हो गया P के बाईं ओर, ठीक है, ये हमारा बायां हो गया। N किसी एक सिरे पर बैठा है, जब यहाँ पर वो बैठा है तो फिर सिरा तो वो हो गया हमारा, तो दूसरा जो सिरा है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, N बैठा देंगे यहाँ पर। N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, क्या ये सत्य है? N और M के बीच में, तो ये सत्य है, P और L, यानी कि इसके बीच में दो बैठे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने पंक्ति बनाई वो हमारी बिल्कुल सही बनी है। अब कहता कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब हमारा बायां सिरा कौन सा है, तो बायां सिरा ये और दायां ये। तो पहले स्थान पर पूछे वो भी बता सकते हैं, अब दूसरे स्थान पर पूछे वो भी बता सकते हैं, तीसरे पर पूछे तो वो भी बता सकते हैं। तो इसने दूसरे स्थान का पूछा है, तो दूसरे स्थान पर हमारा के बैठा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। देखिए, इसमें दिया है राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इनमें सबसे पहले कौन सा जो आकृति है वो आएगी। तो देखिए सबसे पहले आएगा व्यक्ति, व्यक्ति के बाद आएगा परिवार, परिवार के बाद आएगा क्या, समुदाय, समुदाय के बाद हमारा क्या आएगा, राज्य, ठीक है। समुदाय के बाद आएगा हमारा राज्य, और राज्य के बाद आएगा हमारा देश, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 23,415 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहनें हैं, यानी कि हम बना लेते हैं ए और बी क्या है, भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। सी व डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, यानी कि जैसा जैसा ये बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो इसने बोल दिया कि भाई सी व डी बहनें हैं, तो ये माइनस की हो जाएगी। अब आगे क्या बोलता है कि ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि इनको यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि आगे जो सीक्वेंस बनी है क्या बनी है कि ए का बेटा, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा, ठीक है। जब वो डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा। तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि ये डी का इसका इन दोनों का क्या हुआ है, भाई हो गया। अब ये पूछता है कि बताओ बी का सी से क्या संबंध होगा। अब ये ए की पुत्रियां हो गई, ये जो डी और सी, या फिर सी और डी बोलो, ये दोनों क्या हैं, ए की पुत्रियां हो गई,
ठीक है। और ए का जो पुत्र है उसकी दोनों बहन हो गई। अब पूछता कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि ए और बी दोनों भाई थे। ठीक है। अब ये भाई है और भाई की जो ये है सी, अब ये तो इसकी पुत्री हुई, तो इसका जो ये क्या लगा, तो इसका ये क्या लगेगा, चाचा, क्योंकि पिता का जो भाई होता है वो क्या लगता है, चाचा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, यदि गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। जैसा जैसा इसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए 5, अब माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। अब 5 है, अब माइनस है, यहाँ पर माइनस का देख लिया हमने क्या आया, माइनस का है गुणा, तो गुणा 7। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, गुणा का अर्थ जो है हमारा वो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +9। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो 9 भाग में कितना आ जाएगा, 3। और भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो जाएगा हमारा 2, माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब इसको सोल्व कर दो, 3 से काट दो, 9 को 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। और 5 की और 7 की अगर गुणा करते हैं तो हमें 35 प्राप्त हो गया, 35। और यहाँ पर कितना था, +3, 38 हो गया। 38 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 36। तो 36 आपको ये प्राप्त हो गया। और 36 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 36 है जो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये कथन और निष्कर्ष वाला, ये 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। एक तो आना ही आना है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से उठते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है कि कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, सभी फ़ोटो फ्रेम्स हैं। तो देखिए कुछ एल्बम जो है क्या है, वो फ़ोटो, कुछ एल्बम फ़ोटो है, ये एल्बम हो गई। अब कुछ है तो कुछ वाला निशान हो जाएगा, कुछ एल्बम क्या है, फ़ोटो है। ठीक है, ये कुछ वाला ये हो गया। अब क्या कहता कि कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, ये एल्बम और ये फ़ोटो सभी फ़ोटो फ्रेम हैं। सभी फ़ोटो की अगर बात की जाए तो क्या हो गया, फ्रेम वाला, सभी फ़ोटो फ्रेम हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है ये, कि कुछ एल्बम्स, अब कथन तो हमारा हो गया, कथन तो हमने बना लिया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं कि इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है। अब अगर निष्कर्ष की बात हम करें तो सबसे पहले क्या है कि कुछ एल्बम फ्रेम हैं, कुछ जो एल्बम वो फ्रेम है। ये देखिए कुछ एल्बम फ्रेम है, तो कुछ एल्बम तो फ्रेम है। ठीक है, कुछ एल्बम फ्रेम है, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं। देखिए ये फ़ोटो ये एल्बम, लेकिन कुछ तो है, लेकिन इसमें क्या लगा रखा है कि कोई फ़ोटो एल्बम नहीं। इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ फ़ोटो तो क्या है, एल्बम है, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो केवल अनुसरण कौन सा करता है, एक करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए।
अब विषम को चुनना है। तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन एक इनसे अलग है, और वो अलग का ही हमें पता लगाना कि वो अलग कौन सा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इनको नंबर लिख लीजिए कि जे 10 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से बी हमारा 2 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, एल हमारा कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पे, ई आता हमारा 5 नंबर पे, जे आता हमारा कितने पे 10 पे, और ओ आता हमारा 15 पे। उसी प्रकार से आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, और एस आता है हमारा कितने पे 19 पे, ये 19 पे। अब देखिए आपको विषम का तो पता चल ही गया हुआ कि विषम कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 10, 15, 20, 5-5 का गैप है, नीचे 2 से 7 5 का गैप है, और 7 से 12 5 का गैप है, 5 से 10 5 का गैप है, 10 से 15 5 का गैप है, यानी कि 18 से 20 2 का गैप है, और 20 से फिर यहाँ पर फिर और कम हो गई संख्या, -1 हो गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट ए में भी हमने 10 किए थे। तो देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। अब गेट को इसने लिखा है 7105, तो ओम को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले को सोल्व करना पड़ता है कि किस प्रकार से यहाँ पर आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए गेट जी 7 पे, ए 1 पर, टी 20 पे, ई 5 पे। ठीक है, 71205 है, लेकिन इसने क्या कर दिया है कि 7105 बनाने के लिए इसमें इकाई का अंक उठाया गया है। क्या उठाया गया है? इकाई का अंक। यानी कि ये 20 था तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 उठा लिया गया, इसलिए 7105 हो गया। उसी प्रकार से एच हमारा 8 नंबर पर आता है। ओ की अगर हम बात करें तो ओ कितने नंबर पर आता है? 15 पे आता है। एम की अगर हम बात करें तो ये 13 नंबर पर आता है, और ए की अगर हम बात करें तो 5 पे। देखिए 8 हो गया, इकाई का अंक 15 में से 5 हो गया, यहाँ पर भी इकाई का अंक 3 हो गया, और यहाँ पर 5, तो 8535 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8535 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक उठाया गया है जो दो दो अंकों के थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर का जल प्रतिबिंब, जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए आपने दर्पण प्रतिबिंब वाले बहुत करे थे, लेकिन जल वाला शायद नहीं किया होगा। और दर्पण प्रतिबिंब को तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में हम कराते हैं। लेकिन अब लेके आए जल प्रतिबिंब, क्योंकि जल में भी कई बार पूछ लेते हैं कि जल प्रतिबिंब कैसे होगा। अब जैसे राइज का है जल प्रतिबिंब, अगर हम बात करें इसकी जल के अंदर अगर हम प्रतिबिंब को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखिए जो अगर हम इसकी बात करें तो ये ई जो है वो इस प्रकार से आएगा। अब ई ना 2 में है, ना 3 में, और ना 4 में। ज़्यादा हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम इसको इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। जितना ये कठिन लगता है उतना कठिन है नहीं, बस क्या है हमें लॉजिक लगाना होता है। अगर हमने लॉजिक लगा दिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द यानी कि कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ये देखना कि पहले वाले में क्या कर रखा, दूसरे वाले में क्या, और तीसरे वाले में क्या करना। देखिए पी पी यहाँ पर सेम था, लेकिन ये बड़ा उल्टा हो गया। ये भी दोनों सेम थे, ये उल्टा हो गया दूसरे में। अब तीसरे में देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, क्योंकि ये तो इसके तो हाथ भी जैसे फैले हुए हैं। इस प्रकार से ये भी नहीं होगा, यानी कि सी का हुबहू ऐसा है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी ही बचा। तो इस प्रकार से जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ,
तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक सब्सक्राइब ज़रूर